नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। प्रत्यय है किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। किसी भी धातु या शब्द के पीछे जुड़कर कुछ शब्दांश जब अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उन शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। जो प्रत्यय धातुओं से जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं से दो प्रकार के प्रत्यय जुड़ते हैं, एक तिंग प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। तिंग प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातुओं को पठती पठते पठंती इस प्रकार का ती तिप तस जी या 18 प्रत्यय जो होते हैं आत्मनेपदी और परस्मैपदी रूप जिनके कारण चलते हैं उन्हें हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। इनके भिन्न जो भी प्रत्यय धातुओं से जुड़ जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। एक अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, ल्याप, तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जब धातुओं का अव्यय बनाना होता है तो त्वा, ल्याप और तुमुन इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। धातु से विशेषण बनाने के लिए क्षत्रि, शानच, तव्यत, अनियर, यत आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए त, त्वतु एवं करना चाहिए इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रच, तिन, नवुल, लुट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कतिपय मुख्य कृत प्रत्ययों का परिचय हम यहाँ दे रहे हैं। त्वा, यह हमें कत्वा इस प्रकार दिखाई दे रहा है लेकिन इसका मुख्य उच्चारण है त्वा प्रत्यय। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। त्वा प्रत्यय धातुओं में उस समय लगता है जब हम मुख्य क्रिया से पहले ठीक पहले की गई अर्थात पूर्वकालिक क्रिया को बताते हैं। जैसे मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। यहाँ दृष्ट्वा में दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है क्योंकि मयूर मेघों को देखकर नृत्य करता है। यहाँ मयूर का नृत्य करना उसकी मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया से ठीक पहले पूर्वकालिक क्रिया उसने दृष्टवा देखना की है। इसलिए कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हुए यहाँ दृष्ट धातु से त्वा लगाकर हमने दृष्टवा शब्द बनाया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक है अर्थात ठीक पहले की गई है। इससे बनने वाले शब्दों में करके, जाकर, सुनकर इस प्रकार का भाव आता है। क्रीधन त्वा कृत्वा करके, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, कार्य करके घर जाओ। गम धन त्वा गत्वा जाकर, आपणम गत्वा फलम आनय, दुकान पर जाकर फल लाओ। नम धन त्वा नत्वा नमन करके, सरस्वतीम देवीम नत्वाम पाठम पठ, सरस्वती देवी को नमन करके पाठ को पढ़ो। पात्वा पित्वा पीकर, दुग्धवम पित्वा शयनम कुरु, दूध पीकर नींद करो, शयन करो। श्रुत्वा श्रुत्वा सुनकर, वार्ता श्रुत्वा आगतो अस्मि, दृष्टधन्त्वा दृष्ट्वा देखकर, बहि दृष्ट्वा आगच्छामि। हन धन्त्वा हत्वा मारकर, रामः रावणं हत्वा सीतां प्राप्नोतः। पृच्छकत्वा पृष्ट्वा पूछकर, गुरुं पृष्ट्वा आगच्छामि। त्यजधन्त्वा त्यक्त्वा त्याग कर, सीतां वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः। इस प्रकार कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय। स्पर्शधन्त्वा स्पृष्ट्वा छूकर, मम मित्रं माम स्पृष्ट्वा गतः।
ज्ञादन्त्वा ज्ञात्वा जानकर, परीक्षाफलं ज्ञात्वा स अति प्रसन्नः अस्ति। पठदन्त्वा पठित्वा पढ़कर, अहं पुस्तकं पठित्वा ज्ञानं प्राप्स्यामि। पतदन्त्वा पतित्वा गिरकर, अश्वः पतित्वा उत्थितः। पूजदन्त्वा पूजित्वा पूजकर, देवीं पूजित्वा मेलापकं गमिष्यामि। कत्वा प्रत्यान शब्दों को भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप परिवर्तन नहीं होता। लप प्रत्यय, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लप प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा रहता है, वहाँ त्वा के स्थान पर लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लप प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण, प्रैर्धन नम धन लप प्रणम्य, प्रणाम करके गुरुणम प्रणम्य सह पढ़ती। यहाँ लप और त्वा दोनों ही प्रत्ययों में कर के अर्थ आता है, दोनों ही पूर्वकालिक प्रत्यय हैं और दोनों से ही बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, लेकिन उपसर्ग पूर्वक धातुओं में लप लगाया जाता है। यदि किसी धातु से उपसर्ग जुड़ जाता है तो वहाँ त्वा के स्थान पर लप का प्रयोग किया जाता है, और बिना उपसर्ग वाली धातुओं में लप का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ त्वा का प्रयोग किया जाता है। वि धन ज्ञा धन लप विज्ञाय जानकर, वार्तां विज्ञाय त्वम आगच्छ। आ धन गम धन लप आगत्य आकर, गृहात् आगत्य सह पाटलिपुत्रं गतवान्। आ धन दा धन लप आदाय लाकर, किम आदाय स समायातः। वि धन स्मृ धन लप, यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक स्मृ धातु लप प्रत्यय विस्मृत्य भूलकर, पाठम विस्मृत्य सह। वि धन जी धन लप विजित्य जीतकर, शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न है अभवत्। उत उपसर्ग डी धातु लप प्रत्यय उड्डीय उड़कर, खगा उड्डीय प्रसन्ना भवन्ति। आ धन नी धन लप आनीय लाकर, शिष्यः शुल्कम आनीय गुरुवे दत्तवान। उपधन क्री धन लप उपकृत्य उपकार करके, सज्जनाः उपकृत्य विस्मरन्ति। प्रधन आप धन लप प्राप्य प्राप्त करके, छात्रः परीक्षा फलम प्राप्य प्रसन्नः जातः। प्रधन धा धन लप प्रदाय देकर, निर्दिव्य धनम प्रदाय धनिकः गतः। सम उपसर्ग पूर्वक स्पर्श धातु लप प्रत्यय संस्पृश्य स्पर्श करके, पितुः चरणम संस्पृश्य सह आशीर्वादम प्राप्तवान। उत्धन त्रिधन लप उत्तीर्य उत्तीर्ण करके, दशम कक्षाम उत्तीर्य सह उच्च विद्यालय प्रवेशम अलभत। तुमुन तुम जिसमें शेष रहता है निमित्तार्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस धातु में अर्थ के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। करने के लिए अर्थ जहाँ आता है वहाँ धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक ही हो तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कि जब दो पदों का कर्ता एक ही है और एक क्रिया को अन्य क्रिया के लिए या किसी निमित्त या प्रयोजन के लिए किया जाता है तो प्रयोजन वाली क्रिया में तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। यथा सुरेशः पठितुं विद्यालयं गच्छति, वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं, जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, इसलिए पढ़ना क्रिया में तुमुन प्रत्यय लग के बनेगा पठितुम। समय वेला आदि कालवाचक शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमुन प्रत्यय होता है। स्नातुम वेला अस्ति, पठितुम समयो अस्ति, तुमुन प्रत्यान शब्द भी अव्यय होते हैं, इनका रूप भी नहीं बदलता है। उदाहरण, गम धन तुमुन गंतुम जाने के लिए, सः गृहं गंतुम उद्यतः अस्ति। हन धन तुमुन हंतुम मारने के लिए, मृगम हंतुम सिंहः समुद्रतः अस्ति। पा धन तुमुन पातुम पीने के लिए, जलम पातुम सः नदीम गतवान। स्ना धन तुमुन स्नातुम स्नान के लिए, सः स्नातुम तरणतालम अगच्छत।
दादन्तुमुन दातुम देने के लिए, उत्तमः जनः ज्ञानम दातुम इच्छुकः भवति। पृच्छदन्तुमुन प्रष्टुम पूछने के लिए, छात्रः प्रश्नः प्रष्टुम समुत्सुकः भवति। दृष्टदन्तुमुन द्रष्टुम देखने के लिए, चित्रम दृष्टुम बालकः आगच्छत्। हसदन्तुमुन हसितुम हंसने के लिए है, अहम हसितुम इच्छामि। क्षत्रि शानच प्रत्यय एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा होता है, या करता हुआ करती हुई, चलता हुआ चलती हुई, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय तथा आत्मनेपद धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब एक कार्य को करते हुए अन्य कार्य किया जा रहा है और यह करते हुए, यह चलते हुए इस प्रकार का अर्थ बताना है, तो परस्मैपद की धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय और आत्मनेपद में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय के श और री का लोप होकर धातु में अत जुड़ता है तथा शानच के स और च का लोप होकर आन के पहले मैं का आगम हो जाता है और धातु के साथ मान शब्द जुड़ता है। क्षत्रिय और शानच से बने हुए शब्द विशेषण होते हैं और इनका 3 लिंगों में रूप चलता है। पठ धन क्षत्रिय, क्षत्रिय के स्थान पर होगा अथ और रूप बनेगा पठत। वह नपुंसक लिंग का रूप होगा। पुल्लिंग में इसके रूप होंगे पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत। लिख धन क्षत्रिय, मूल शब्द बनेगा लिखत जो नपुंसक लिंग का रूप है। पुल्लिंग में लिखन और स्त्रीलिंग में लिखंती। हस धन क्षत्रिय हसत, हसन और पुल्लिंग में और हसंती स्त्रीलिंग में। शानच प्रत्यय का प्रयोग हमने कहा कि आत्मनेपद धातुओं के साथ होता है और सेव आत्मनेपद धातु है, इसलिए सेव धन शानच, शानच का मान शेष रहता है तो बनेगा पुल्लिंग में सेव मानः, स्त्रीलिंग में सेव माना और नपुंसक लिंग में सेव मानम। मुद धन शानच मोदमानः, स्त्रीलिंग में मोदमानः, नपुंसक लिंग में मोदमानम। वृत्रिधन शानच वर्तमानः, वर्तमाना और नपुंसक लिंग में वर्तमानम। वाक्य में प्रयोग करते हुए क्षत्रिय शानच प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य का होता है, क्योंकि इससे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं और विशेषण और विशेष्य में सदैव समान विभक्ति का व्याकरण का नियम है। इसलिए इनसे बनने वाले शब्दों में उसी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जैसा कि विशेष्य में होता है। जैसे यथा पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र के भोजन के लिए कह रहा है, इसके उत्तर में है कि जाते हुए पुत्र को। यहाँ पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द है, द्वितीय भक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना है। अन्य वाक्य भी हैं। विद्यालयम गन्तिभिः बालाभिः मार्गे कपोतः दृष्टाः। यहाँ बालाभिः का विशेषण है गच्छन्ति जाना, इसलिए बालाभिः के समान गच्छन्तिभिः की विभक्ति लगी है। विद्यालयम जाती हुई बालिकाओं को रास्ते में कबूतर देखा। माता सेवमानाय पुत्राय आशी ददाति। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नताया किं कारणम् अस्ति। सः उच्चैः पश्यन् पतति। चलन्ती बालिका मार्गं पृच्छति। सा कं पश्यन्ती गच्छति। क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों के कुछ अन्य उदाहरण हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में देखेंगे। गम धन क्षत्रिय गच्छत जाता हुआ, पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत। दृश्य धन क्षत्रिय पश्य की तरफ, दृश्य के रूप इसमें पश्य के जैसे चलते हैं हमारे, इसलिए पश्यत। पुल्लिंग में पश्यन, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति और नपुंसक लिंग में पश्यत। दा धन क्षत्रिय ददत, यच्छन में रूप चलते हैं इसके, यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। पा धन क्षत्रिय पिबत, पिबन, पिबन्ति, पिबत। भू धन क्षत्रिय भवत, भवन, भवन्ति, भवत। पच धन क्षत्रिय पचत, पचन, पचन्ति, पचत।
प्रच्छदन छतरी, प्रच्छत पूछता हुआ, प्रच्छन, प्रच्छन्ति, प्रच्छत। निधन छतरी, नयत ले जाता हुआ, नयन, नयंती, नयत। शानच, जिसका मान आन और आन से बनके मान शेष रहता है। उदाहरण है, यजदन शानच यजमान, यजन करता हुआ। पुल्लिंग में यजमान है, स्त्रीलिंग में यजमाना, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में यजमानम। लब्धन शानच, लभमान प्राप्त करता हुआ, लभमान है, लभमाना, लभमानम। सहधन शानच, सहन करता हुआ, सहमान है, सहमाना, सहमानम। जनधन शानच, जयमान पैदा होता हुआ, जयमान है, जयमाना, जयमानम। शिंगधन शानच, शयान सोता हुआ, शयान है, शयाना, शयानम। वृद्धधन शानच, वर्धमान बढ़ता हुआ, वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमानम। भूतकालिक कृत और कत्वतु प्रत्यय। यहाँ कत जो लिखा हुआ है उसे हम तय प्रत्यय और कत्वतु को त्वतु प्रत्यय बोलते हैं। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से त और त्वतु प्रत्यय का योग किया जाता है। त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में तथा त्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। कृत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में तय प्रत्यय होता है। कुछ धातुओं में कत और कत्वतु प्रयुक्त पद निम्नलिखित हैं। त प्रत्यय उदाहरण, गम धन त गत है, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसक लिंग में गतम। कृ धन कत है, कृत है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कृता, नपुंसक लिंग में कृतम। पादंत पीत है, पीता, पीतम। श्रुधंत है, श्रुत है, श्रुता, श्रुतम। क्रीधंत क्रीत है, क्रीता, क्रीतम। भक्षदंत भक्षित है, भक्षिता, भक्षितम। इष्टदंत इष्ट है, इष्टा, इष्टम। सेवदंत सेवित है, सेविता, सेवितम। दृष्टदंत दृष्ट है, दृष्टः, दृष्टम। त्रस्दंत त्रस्त है, त्रस्ता, त्रस्तम। त्वतु प्रत्यय उदाहरण हम देख रहे हैं। गम धन त्वतु गतवान, गतवती, गतवत। कृधन त्वतु कृतवान, कृतवती, कृतवत। पाधन त्वतु पीतवान, पीतवती, पीतवत। शोधन त्वतु श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। कृधन त्वतु कृतवान, कृतवती, कृतवत। भक्षधन त्वतु भक्षितवान, भक्षितवती, भक्षितवत। इष्टधन त्वतु इष्टवान, इष्टवती, इष्टवत। सेवधन त्वतु सेवितवान, सेवितवती, सेवितवत। दृष्टधन त्वतु दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। क्षिप्तधन त्वतु क्षिप्तवान, क्षिप्तवती, क्षिप्तवत। ग्रहधन त्वतु ग्रहीतवान, ग्रहीतवती, ग्रहीतवत। चिंतधन त्वतु चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत। चोरधन त्वतु चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत। ज्ञाधन त्वतु ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। त्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। त्वतु अर्थवा दोनों ही प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यथा रामः अगच्छत, राम गतवान। रमा अगच्छत, रमा गतवती। अहम अगच्छम, अहम गतवान या गतवती। त्वम अगच्छ, त्वम गतवान और गतवती। तत्तु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए तत्तु प्रत्ययों का प्रयोग छात्रों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें बनने वाली क्रिया को हमें पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ता। पुल्लिंग में रूप चलते हैं गतवान, गतवंतो, गतवंतः। स्त्रीलिंग में गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः। नपुंसक लिंग में गतवत, गतवती, गतवंती।
तव्यत प्रत्यय तथा अनियर प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में धातुओं से तव्यत या अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। गम धन तव्यत गंतव्यम, पठ धन तव्यत पठितव्यत, हस धन तव्यत हसीतव्यत, रक्ष धन तव्यत रक्षितव्यम, जी धन तव्यत जेतव्यम। यहाँ बनने वाले रूप इसके ये है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में भी इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में चलते हैं गंतव्य है, स्त्रीलिंग में गंतव्याहा और नपुंसक लिंग में गंतव्यम। इस प्रकार इनके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों में रूप चलते हैं। रक्ष धंतव्यम रक्षितव्यम, जी धंतव्यम जेतव्यम, दा धंतव्यम दातव्यम, क्री धंतव्यम कर्तव्यम, चोर धंतव्यत चोरितव्यम, दृश धंतव्यत द्रष्टव्यम, स्मृ धंतव्यत स्मृतव्यम। इसी प्रकार अनियर का गम धन अनियर गमनियम, इसके भी रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में गमनीय है, स्त्रीलिंग में गमनीयाः और नपुंसक लिंग में गमनियम। पठ धन अनियर पठनियम, हस धन अनियर हसनियम, रक्ष धन अनियर रक्षणीयम, जी धन अनियर जयनियम, दा धन अनियर दानियम, क्री धन अनियर करणीयम, चोर धन अनियर चोरनियम, दृश धन अनियर दर्शनीयम, स्मृ धन अनियर स्मरणीयम, स्ना धन अनियर स्नानियम, शु धन अनियर श्रवणीयम और लिख धन अनियर लेखनीयम। ल्युट प्रत्यय जिसका कि यू शेष रहता है और उसको अन बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्युट यू जिसका कि अन शेष रहता है का प्रयोग किया जाता है। ल्युट के यू को और अर्थात अन को धातु से जोड़ा जाता है। लुट प्रत्यांश शब्द प्राय नपुंसक लिंग में होते हैं क्योंकि लुट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है। इनके रूप फल की तरह चलते हैं, जैसे भू से अन जोड़ा और संधि करके बनाया भवनम, पा धन ल्युट पानम, शु धन ल्युट श्रवणम, गम धन ल्युट गमनम, पठ धन ल्युट पठनम, लिख धन ल्युट लेखनम, दा धन ल्युट दानम, भज धन ल्युट भजनम, हस धन ल्युट हसनम, हन धन ल्युट हननम, ग्रह धन ल्युट ग्रहणम, यज धन ल्युट यजनम, गण धन ल्युट गणनम, पाल धन ल्युट पालनम, सेव धन ल्युट सेवनम। इस प्रकार हमारा यहाँ कत प्रत्यय प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।